कहते हैं कभी कभी इतिहास को छूना मौत को न्योता देने जैसा होता है। 1922 में जब मिस्र की रेत में दबी एक कब्र खोली गई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर सिर्फ एक मम्मी नहीं बल्कि एक शराब भी सोया हुआ है। वो कब्र थी तूतनखामुन यानी इजिप्ट के बॉय किंग की। और उस दिन से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जहां एक एक करके लोग मरने लगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी किस्मत लिख दी हो। उन्नीस सौ 22 इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर सालों से एक ही चीज ढूंढ रहा था, द लॉस्ट थंब ऑफ किंग तूतनखामुन। और उस दिन 4 नवंबर 1922 को कार्टर ने रेत के नीचे एक पत्थर का सीढ़ीदार दरवाजा खोज निकाला। जब उसने उसे खोला तो अंदर से आई ठंडी हवा ने मानो सदियों का सन्नाटा तोड़ दिया। दीवारों पर सोने से बनी नक्काशी और एक सील बंद दरवाजा जिस पर लिखा था, जो इस पवित्र स्थान को तोड़ेगा उस पर मौत पंख फैलाएगी। पर लालच और जिज्ञासा हमेशा इंसान पर भारी पड़ते हैं। कार्टर और उसकी टीम ने कब्र खोली और इतिहास के सबसे बड़े खजाने को खोज निकाला। सोने से जड़ी मम्मी का ताबूत, अमूल्य आभूषण और वो चेहरा जिसे दुनिया अब किंग तूत के नाम से जानती है। कब्र खुलने के कुछ ही समय बाद मौतों की एक अजीब सी श्रृंखला चालू हो गई। सबसे पहले मरे लॉर्ड कार्निवोरस, वो व्यक्ति जिसने इस एक्सपीडिशन को फंड किया था। कब्र खुलने के कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हुआ और कुछ दिनों में वो मर गए। मरते वक्त पूरे काहिरा में बिजली चली गई और ठीक उसी पल कार्टर का कुत्ता जो लंदन में था अचानक जोर जोर भौंकने लगा और मर गया। इस घटना ने पूरे विश्व को हिला दिया। कहा गया द कर्ज हिज बिगिन, मतलब सांप शुरू हो गया। फिर एक एक कर वो लोग मरने लगे जो उस कब्र के अंदर गए थे। जॉर्ज जे गोल्ड मिलेनियर विजिटर हार्ट अटैक से मारे गए। आरबे हर्बर्ट लॉर्ड कार्वन का भाई मिस्टीरियस ब्लाइंड होकर कुछ समय में मर गया। हयुंग वेलिन वाइट आर्कोलॉजिस्ट डिप्रेशन में सुसाइड करके मर गया और पीछे एक नोटबुक छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं अभिशाप के आगे झुक गया हूँ। और फिर दर्जनों नाम, हर एक का अंजाम मौत। 1922 के न्यूज़पेपर ने इसे नाम दिया द कर्ज ऑफ द फैरो, फिरौन का अभिशाप। दुनिया भर में यह खबर फैल गई। लोगों ने इसे भगवान का श्राप कहा। इजिप्शियन का मानना था कि जो कोई भी राजा की आत्मा को डिस्टर्ब करेगा वो उसके क्रोध का शिकार बनेगा। मम्मी के ताबूत पर उकेरे गए शब्दों में लिखा था, राजा की शांति भंग करने वाले को शीघ्र मृत्यु मिलेगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा यह सब सिर्फ संयोग है। क्या सच में यह श्राप था? कुछ सालों बाद रिसर्चर ने एक नया थ्योरी दिया कि शायद कब्र के अंदर टॉक्सिक मोल्ड और बैक्टीरिया जमा थे जो सेंचुरी तक सील रहने के बाद खुलने पर हवा में फैल गए। जो भी अंदर गया वो इन्फेक्शन या एलर्जी रिएक्शन से बीमार हो गया। पर यह थ्योरी भी सब पर फिट नहीं बैठती, क्योंकि कुछ लोग जैसे हावर्ड कार्टर खुद कई साल तक जीवित रहे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या कुछ लोग तुरंत मर गए और कुछ बिल्कुल सुरक्षित रहे? या कोई एनर्जी फील्ड थी वहाँ, या फिर कोई सुपर नेचुरल बैरियर जो चुने हुए लोगों को ही छोड़ देती थी?
2000 के दशक में जब तूतनखामुन मम्मी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से स्कैन किया गया तो साइंटिस्ट को कुछ अजीब मिला। उसके शरीर पर मिस्टीरियस चोट लगने की घटनाएं थीं और उसके ताबूत में एक स्ट्रेंज ब्लैक लिक्विड भरा गया था। कई लोगों ने कहा यह तरल सिर्फ शव संरक्षण द्रव नहीं था, बल्कि किसी एन्शिएंट रिचुअल का हिस्सा था जो उसकी आत्मा की रक्षा के लिए किया गया था। आज भी जब उसकी मम्मी को दिखाया जाता है तो कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ एक बेचैनी, व्याकुलता या ठंडी उपस्थिति महसूस होती है। कुछ कहते हैं तूत अब भी अपनी नींद में डिस्टर्ब होने पर क्रोध होता है। तो क्या सच में मम्मी श्राप अब भी मौजूद है या ये सब सिर्फ इंसान का डर और कल्पना है? शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विज्ञान और तर्क से परे हैं और शायद कुछ रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। क्योंकि अगर तूतनखामुन सच में श्रापित है तो उसने हमें यही सिखाया है, हर खजाना सोने का नहीं होता है, कुछ खजाने सिर्फ आत्माओं के होते हैं। और इसी तरह का और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें साइलेंट राज एक्स को। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।